हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में। सिंपल में आप जान लीजिए कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए, जो हम एचएससी प्रोफेशनल है, कि हमने जो लोगों को बातें बताई हैं एचएससी के हवाले से, ये बात उनको समझ में आई है कि नहीं। और जो वो लोग भी हमारे साथ बात करें तो हमारे पास एक भरोसा होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि एक दूसरे को हम ट्रस्ट करें, बिलीव करें। और जो भी हम उनसे बात मिले, जो भी हमें सजेशन, रिकमेंडेशन, आइडियाज ये मिले, उसमें कभी भी कहीं भी पनिशमेंट की गुंजाइश नहीं हो, बेआबरू करने के, ह्यूमिलेटेड जो बोलते हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो भी उनका आइडियाज हो, क्वेश्चन हो, कॉन्सर्न हो, मिस्टेक हो, इसको हमें सुनना है और करेक्टिव एक्शन लेना है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी। जो भी हमारा टीम मेंबर्स होता है, जो भी बाधा डालने वाली चीज़ें होती है, जो भी रिजेक्ट होने वाली चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के हवाले से हमें अगर कोई आइडिया शेयरिंग करता है तो हमें उसके उसके ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं करना है, कोई पनिश नहीं करना है। उसका जो कोई रिस्क लिया है उस रिस्क के बारे में हमें जानना है। जो भी हमारा फीडबैक जो हमें है, वो उस फीडबैक की हमें रिस्पेक्ट करनी है। और हमें जो एक्सपेक्टेशन है कि ये फीडबैक आना चाहिए, वो आता है कि नहीं, ये चीज़ें हमें देखनी है एज ए एचएससी प्रोफेशनल। हमें जो वर्क प्लेस है वो लोगों के लिए सेफ, इंडिविजुअल के लिए सेफ करना है, ताकि वो लोग समझे कि ये हमारे लिए सेफ है, तो वो भी कोई रिस्क लेकर के हमें कुछ भी बता सकते हैं। उन अपनी जो वॉइस, देयर ओपिनियंस, यानी हम उनको ऐसा मौका देंगे कि जो भी वो सच्ची बात हम तक पहुंचाएं। अब इसका स्टेप्स होता है। मैंने 2-3 जगह पे पढ़ाई किया, तो कहीं पे 5 स्टेप दिया एक जगह पे कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, और स्पष्ट तरीके से जो कम्युनिकेशन है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन जो है हमारी, वो एक निर्धारित करना है, जो रिफ्रेन करना है, यानी कोई भी गलती और इनसे हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज लेना है, हमें सीखना है। और जो दूसरा क्या है कि लीडरशिप की तरह हमें पेश आना है। फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी से फ़ायदा क्या हो सकता है। सबसे पहला क्या है कि इन्वायरमेंट में जो हमें है वो ऐसा क्रिएट करना है कि ट्रस्ट हो। ये ट्रस्ट होता है हमारे पास, डाइवर्सिटी होता है साइकोलॉजिकल सेफ्टी में, और एम्प्लॉय इंगेजमेंट होता है। ये बेनिफिट होता है कि हमें लोगों के साथ बात करने का मौका मिलता है, और बेहतर नवाचार, इनोवेशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है, और इनहेंस प्रोडक्टिविटी। अगर हम सही तरीके से हर चीज़ को अप्रोच करेंगे तो प्रोडक्शन भी इनहेंस होगा, और एम्प्लॉय का हाइयर इंगेजमेंट होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ, कैसे हम साइकोलॉजिकल सेफ्टी को साइट के ऊपर कैसे हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रमोट करते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, डेमोस्ट्रेट करना है हम लोग को, जो टीम मेंबर्स है या लोग हैं उनका कंसर्न क्या है। एक्टिविटीली जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, इस इन चीज़ों को हमें जानना है, ताकि जो हम इच्छा कर रहे हैं या वो इच्छा कर रहे हैं, वो क्वेश्चन हम तक बराबर आना चाहिए। मल्टीपल वे हमें एम्प्लॉय के साथ शेयर करने के लिए चाहिए। मल्टीपल वे में आप आगे मैं आपको बताता हूँ। और शो वैल्यू, जो भी उन्होंने एक आइडिया दिया, जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो चीज़ें हैं, उसका उनके साथ एक इम्पोर्टेंस देना है, उसको वैल्यू देना है कि आपने जो कहा ये बहुत अच्छा, एज ए पॉजिटिव वे। ऐसा जो भी डायलॉग है, डिस्कशन है, पॉजिटिव वे में हमें डायलॉग और डिस्कशन करना है। और इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेशन, जब भी ये चीज़ें हैं, प्रॉपर वे में शेयरिंग करना है। रीज़न, अगर कुछ चेंजेज हुआ तो ये हमें उनको बताना है कि इसकी वजह से हमने चेंज किया है, तो उनको पता चलेगा। और कोई भी मिस्टेक है उसको सही तरीक़ा से प्रमोट करना है कि ये मिस्टेक हुआ है, हमने इससे लेसन लर्न लिया है। ये तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से क्या फ़ायदा होगा कि जो भी हम वर्कर्स हैं उनको एम्पावर देंगे। जो भी जो रेस्पॉन्स है, चेंजेज है, उसका चैलेंज है, ये सब चीज़ों में हम वर्कर्स को अवेयरनेस देंगे और उनको इनवाइट करेंगे ओपन डिस्कशन के लिए। जैसे कि इमर जो जो भी हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, इन चीज़ों को हम उनके साथ शेयर करेंगे, जो अपनी टीम है, ताकि वो बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो, और हम अपने एरिया को सेफ रख सकें, जिस जो हमारा टारगेट है, ज़ीरो एक्सीडेंट को हम मेंटेन कर सकें।
दूसरा मैंने बोला है कि डेमोस्ट्रेट कंसर्न फॉर टीम मेंबर्स एज पीपल। देखिए इसमें क्या है कि सिंपल एक्शन लेना है लोगों की मदद करने के लिए, ताकि लोगों को बात करने में हमारे पास कंफर्टेबल हो, उनको कोई तकलीफ नहीं हो, वो बात करने में एकदम इजी वे में हमारे साथ बात करें। दूसरा क्या है कि एक्टिवली सोलिसिट क्वेश्चंस, यानी कोई भी क्वेश्चन करना है उनको हमें रिक्वेस्ट करना है, विनती करना है, इस तरह से एज ए टीम मेंबर उनका डिसीजन हमें मीटिंग करने के टाइम में बीच में मीटिंग रोक के और उनसे क्वेश्चन पूछना है डिफरेंट व्यू पॉइंट से, और जो कंसिडरेशन है उन तक हमारी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, उनका जो बात है, उनकी जो बात है हमारी समझ में आना चाहिए, और उसका करेक्ट वे में हम उससे डिस्कशन करेंगे, करेक्ट वे में उनको समझाएंगे ताकि उनको पूरी बात समझ में आ जाए। चौथा क्या है कि मल्टीपल वे में हम एम्प्लॉय के साथ डिस्कशन करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, हम अपना आइडियाज़ मीटिंग के साथ मीटिंग करेंगे, उसमें हम शेयर करते हैं, फीडबैक हम रखते हैं। फीडबैक के अलावा माइक्रोसॉफ्ट जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ईमेल है, ये सब चीज़ें, बहुत सारा ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स है जो जैसे स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम, और एडिशनल जो भी पर्सन डिस्कशन है ये भी हम रख सकते हैं। तो ये मल्टीपल वेज से हम उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। तो याद रखना है कि इन चीज़ों में जो भी हम करेंगे ये सारा एक एविडेंस होता है, तो जो भी आप शेयर करें राइट वे में शेयर करें। पांचवा हो गया है शो वैल्यू एंड एप्रिसिएशन फॉर आइडिया। जो लोग भी हमारे साथ कुछ शेयर करते हैं तो हमें उनको अप्रिसिएट करना है। ठीक है, उनको हमें मोटिवेट करना है कि आपका जो आइडिया है आपने बहुत अच्छा किया, ये आपने रिपोर्ट किया तो हमें बहुत अच्छा हुआ, और हम आपके आइडियाज़ का वेलकम करते हैं। हम जो इस्टेब्लिश करेंगे इसको इन्वायरमेंट में, और आपके आइडियाज़ हमारे लिए वेलकम है, हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है। छठा क्या है, प्रमोट पॉजिटिव डायलॉग एंड डिस्कशन। जैसे पहले ऊपर बात हुई है कि जो भी टीम मेंबर है उसको इनकरेज करना है कि पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करना है जो हमारे ऑनेस्ट कन्वर्सेशन को इंस्पायर करे, इस तरह से, ताकि लोगों के साथ जो एफर्टेबल लैंग्वेज है एक्चुअली जो मोटिवेट करे आपकी कामयाबी की तरफ, आपको सक्सेस की तरफ। सो ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए एज ए HSC प्रोफेशनल। हमने उसके बाद से देखा था कि इंफॉर्मेशन जो एक्सपेक्टेशन एंड कमिटमेंट है, इसके लिए हमें साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्या है कि टीम मेंबर्स नीड टू ट्रस्ट यू एंड योर वर्ड। जो भी हमारे लोग हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी प्रोफेशनल जो भी आदमी बात करता है इसके वर्ड की कीमत है, ये हमारे भरोसे के काबिल है। जो भी बात करता है एक्यूरेट बात करता है, रियलिस्टिक बात करता है, कोई भी मतलब इसके बात के अंदर डाउटफुल नहीं है। सो ये क्या है कि उन पे उनके साथ आपका रिलेशन एक बेहतर रिलेशन बनेगा, कोई भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए। यानी अच्छी बात आप करेंगे तो वो सोचेंगे आपके बारे में कि हाँ ही इज़ ए नाइस पर्सन एज ही इज शेयरिंग ए गुड थिंग्स विच कैन मोटिवेट अस, विच कैन अप्रिशिएट अस। सो 8वां नंबर में मैंने बोला था एक्सप्लेन रीजन्स फॉर चेंज। अगर हमने कुछ चेंज किया तो ये बताना है उनको क्यों चेंज किया, क्यों हमें एडजस्ट करना पड़ा, ये सब चीज़ें। क्योंकि एक्सपेक्टेशन होना चाहिए जो न्यू और इन्फॉर्मेशन हमने लिया है वो क्लियर, और जो चेंज हुआ है क्यों हुआ है, अपनी टीम मेंबर को प्रोसेस जो हुआ है चेंज उसके बारे में कंप्लीट बताना है, ताकि उनके अंदर कोई डाउट ना रहे, उनको समझ में आए कि इन चीज़ों से चेंजेस आया है। ऑन अप टू मिस्टेक, इसमें क्या है कि अभी हमें फेलियर, अगर कुछ फेलियर हुआ तो उससे हमें लर्निंग लेना है, उससे हमें जो मिस्टेक हुआ है उससे हमें लर्निंग लेना है। तो रेगुलरली हम अपना वर्क टीम है उनसे हम बातें करेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और जो पिछले टाइम में कुछ इंसिडेंट हुआ था क्यों हुआ था उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, इस चीज़ के बारे में हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस करने के टाइम में आप ये याद रखना है कि अगर उनसे हमें कुछ फीडबैक लेना है तो उनको पनिशमेंट नहीं देना है उनकी गलतियों के लिए, हेल्प करना है ताकि वो कंफर्टेबल हों, जो भी रिस्क लिया है, और जो स्पीकिंग करना है उनको, जो हमारे साथ बात करना है वो कंफर्टेबल हो हमारे साथ अच्छी बात करने के लिए। इससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट सेफ वे में रहेगा और हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। जो हमारा टारगेट है सेफ तरीक़ा से ज़ीरो एक्सीडेंट करने का। तो इन चीज़ों से जब तक कि आपकी टीम बेहतर नहीं होगी, आप टीम वर्क नहीं करेंगे, एज ए लीडरशिप आप वर्क नहीं करेंगे, तो आप सक्सेस होने में कहीं ना कहीं आपको
बाधा लगेगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने शॉर्ट में करके आपको बताया है। हो सकता है आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच अगेन।